एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तोका को, जिसके ऊपर काइल तलवार लगा चुका होता है। वो कहता है अगर मैं इसे मार दूं तो मैं हीरो बन सकता हूं ना। मेरे पास दो तरीके हैं तोका को मारने के लिए। पहला कि मैं अपना माना का यूज करके इसकी सोल डिस्ट्रॉय कर दूं, और दूसरा मैं इसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूं। तो तोका आंड्रे से कहता है कि सिर्फ उसकी बॉडी लेने दो, पर यहाँ पे आंड्रे मानती नहीं है। तो यहाँ काइल कहता है ठीक है मैं तो सिर्फ मजाक करा था, मुझे पता है कि मैं जितना भी कर लूं आंड्रे लेजेंडरी हीरो की बॉडी मुझे नहीं देने वाली, पर कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी जगह लड़ूंगा और उन गॉब्लिन्स को मार दूंगा, तो चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो तोका कहता है तुम इन सबसे काफी ज्यादा स्मार्ट हो। काइल कहता है कि नहीं, आंड्री और मेरा सेम डिजायर है, इस दुनिया को बचाना। आंड्री बेशक जिद्दी हो पर वो दिल की बहुत साफ है। फिर हम देखते हैं तोका को, जो रात को बेड पे सोते हुए सोच रहा होता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, और वो सोचता है इसे कुछ करना पड़ेगा, इसे अपनी किसी तरह असली बॉडी वापस लेनी पड़ेगी। और ये खिड़की के द्वारा आंड्री और यूना के रूम में घुस जाता है, जहाँ पे वो देखता है आंड्री और यूना सो रही होती है। तोका देखता है जो आंड्री है वो घोड़े बेच के सो रही होती है। वहाँ पे उसका लॉकेट भी होता है जिसके अंदर इसकी बॉडी होती है। ये सोचता है कि बस इसे ये लेके ये भाग जाएगा, पर उसकी नजर यूना के चमकते हुए थाइस पे जाती है। इसके बाद ये इसे स्टॉकिंग चढ़ा देता है और कहता है कि सोती हुई लड़की के ऊपर स्टॉकिंग चढ़ाना कितना अच्छा बात है ना। जिसके बाद ये कहता है कि मिशन खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। पर इसे याद आता है मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पे आया था वो तो मैंने पूरा ही नहीं किया। पर इसे फिर किसी की आवाज आती है और ये खिड़की के पीछे छुप जाता है, और ये देखता है कि वो इंसान और कोई नहीं, वो काइल होता है। तोका सोचता है ये यूना के साथ कुछ गलत चीजें तो करने नहीं आया, पर अचानक से ही देखता है जो काइल है वो आंड्री के ऊपर चढ़ जाता है। ये कहते हैं ये तो लोलीकॉन में विश्वास रखता है। तभी आंड्री इसे हीरो बनने नहीं दे रही थी, पर काइल तो यहाँ तोका की ओरिजिनल बॉडी डिस्ट्रॉय करने के लिए आया होता है। ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, काइल का सचमुच मुझे मारना चाहता है क्या, उतना बेताब है एक हीरो बनने के लिए। काइल इसे मारने ही वाला होता है, पर अचानक से यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। दरअसल आंड्रे ने इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन डाल रखी थी, इसी वजह से काइल को यहाँ से भागना पड़ता है। इतने में इन दोनों की आंखें खुल जाती है। यूना देखते अभी अभी क्या हुआ। यहाँ पे आंड्रे कहती है कि कोई इस चीज को चुराने की कोशिश करा था, वो ज्यादा दूर गया नहीं होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। पर यूना कहती कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि कौन हमारे रूम में छुपके से आया था। वही हम देखते तोका को, जो कि सोच रहा होता कि काइल मुझे मारना चाहता था, मुझे कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो मेरी फिजिकल बॉडी या फिर मुझे मार दे। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे यूना आ जाती है, जो कि कहती है ये स्टॉकिंग क्या तुमने चढ़ा है, और बेचारे को बहुत बुरी तरह मार पड़ती है। और हम देखते हैं बेचारे का मुंह जो है वो अगले दिन काफी ज्यादा सूजा हुआ होता है। तो काइल पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तोका कहता है वो कल यूना के रूम में घुस के उसके ऊपर स्टॉकिंग चढ़ा के आ गया था, पर उन दोनों को पता चल गया, पर उसके अलावा भी कोई उनके वहां पे घुसा था जो कि चोरी करने के मकसद से आया था। तो काइल कहता है कि चिंता मत करो, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा असली कल्प्रिट को ढूंढने में। ये कहता है कमीने तू ही तो है, तो जैसा कमीना आज तक मैंने नहीं देखा, तुम एक अच्छे हीरो बनने की नाटक कर रहे हो। पर तोका सोचता है कि लगता है इसे पता नहीं चला कि मैं इसी के पीछे था और मैंने इसे देख लिया मुझे मारते हुए। ये मेरी फिजिकल बॉडी पे हमला नहीं कर पाए, यानी कि अगला जो अटैक है वो मेरे ऊपर होने वाला है, ये मेरी सोल डिस्ट्रॉय करने वाला है। पर जब तक मैं ग्रुप के साथ रहूंगा ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। ये फिर आंड्री को आवाज लगाता और कहता है आंड्री मेरे पास रहो, तुम्हें दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जो कि होता है दानजुंग। यूना और तोका पहली बार किसी दानजुंग में घुस रहे होते हैं, तो ये दोनों काफी नर्वस होते हैं। हम फिर देखते हैं एक स्पीयरमैन को जिसका नाम बेलट्रैको होता है। वो कहता है कि मैं इस नकली हीरो का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। तोका कहता है जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले मरता है, ये काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला है। और काइल कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे 3 साल का एक्सपीरियंस है दानजुंग में। उतने में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर दानजुंग के बाहर आ जाता है जो कि इन सबके ऊपर हमला कर देता है। सारे एडवेंचरर्स काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं, पर मॉन्स्टर कहता है लगता है आज खाने के लिए दावत आ चुकी है, मजा आएगा। यहाँ पे तोका कहता है वो तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था, उसका क्या हुआ। काइल कहता है उससे एक्सपीरियंस से ये काफी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर है वो इन सभी के ऊपर हमला करके एक एक करके सारे एडवेंचरर्स को मार देता है। और तोका ये सब देख के घबरा जाता है और भागने लग जाता है, पर वो डेविल तोका के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है लेजेंडरी हीरो को मार के खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। पर यूना कहती है तोका बच के रहो। डेविल फिर मैजिक का यूज करके तोका को मारने वाला होता है, पर तोका कहता है ऊपर देखो वो मैजिक का यूज कर रहा है। यहाँ पे फिर काइल कहता है मैं समझ गया कि उसको ताकत कहाँ से मिल रही है, और काइल अपनी पावर का यूज करके इस डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यूना काइल की तारीफ कर रही होती है, वो कहती है कि काइल आप काफी ज्यादा ताकतवर हो। पर काइल कहता है कि जब तक तुम्हें प्रूफ ना मिले ये डेविल मर गया तब तक इस चीज का विश्वास मत करना। और ये होता है इनका क्रिस्टल, जब ये मर जाते हैं तो इनका क्रिस्टल तुम्हें निकालना होता है, जिसका मतलब ये मर चुकी है। काइल फिर बताता है इस क्रिस्टल का यूज करके तुम अपनी माना की जो पावर है वो बढ़ा सकती हो, इससे थोड़ी तुम्हें मदद मिल जाएगी मैजिक सीखने में। पर उतने में तोका कहता है वो तो मैं था जिसने उस डेविल की कमजोरी तुम्हें बताई, तो ये माना क्रिस्टल तो मुझे मिलना चाहिए। पर यूना इसे कहती है तुम तो भाग रहे थे, तुमने कुछ किया भी नहीं। यहाँ पे कहता है मैंने बहुत कुछ किया, पर अचानक से देखता है कि कुछ एडवेंचरर इसी की ओर भागने लग जाते हैं, और ये देखता है कि सामने पूरा डेविल का झुंड होता है। इसे देखते ही तोका की जान निकल जाती है। वो कहता है कि जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ। काइल कहता है हम दानजुंग के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो तोका कहता है कि ये सब बाहर है, तो दानजुंग के अंदर कोई भी नहीं होगा। पर जैसे ये लोग गेट खोलते हैं
तो मॉन्स्टर इनका स्वागत कर रहे होते और कहते हैं ह्यूमंस तुम्हारा स्वागत है हमारा लंच बनने के लिए। तोका कहता है ये सब कैसे हो सकता है। काइल कहता है जैसा मुझे लगा था हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना जैसे ये एडवेंचरर मर चुके हैं वैसे ही हमें मरना पड़ेगा। तोका फिर आंड्री से पूछता है क्या मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है आंड्री। आंड्री कहती है ऐसे बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास पावर है, मुझे लगता है हम सब यही मरने वाले हैं। पर यहाँ पे आंड्री कहती है कि चिंता मत करो। आंड्री कहती है कि चिंता मत करो, मैं एक नेक्रोमैंसर हूँ तो मैं हड्डियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। और आंड्री हड्डियों की एक सेना यहाँ पे खड़ी कर देती है, पर वो मॉन्स्टर इस हड्डियों की सेना को तबाह कर देते हैं। आंड्री कहती है चिंता मत करो, मेरे पास इससे ज्यादा ताकतवर सेना है। और वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके अपने स्पिरिट को सारी हड्डियों के अंदर डाल देती है, जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो इनसे लड़ने लग जाती है। पर कायल कहता है आंड्री से ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, हमें इन मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तोका कहता है कि यार सही रहेगा, हम इनसे लड़ पाएंगे, मुझे नहीं लगता, हम मारे जाएंगे। और उतने में तोका की जो नजर है वो उसके हाथ पे जाती है, जो कि पूरी तरह पिघल चुका होता है। और ये एक मॉन्स्टर का काम होता है, ये मॉन्स्टर एसिड फेंक रहा होता है और ये यूना की तरफ ही बढ़ रहा होता है। यूना के ऊपर ये लिक्विड फेंक देता है। तोका कहता है कि संभल के, और अचानक से हम देखते हैं यूना को छोड़ के उसके सारे कपड़े पिघल चुके हैं। यूना को शर्म आ रही होती है। तोका कहता है ये क्या, ये चीज मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, डेविल ऐसा भी कर सकते हैं क्या। पर वो डेविल कहता है मुझे ऐसी लड़कियों को देखना काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे यूना भाग जाती है। तोका कहता है हम अलग नहीं हो सकते, पर यूना इसकी बिना बात सुने भाग जाती है। ये फिर सोचता है क्या ये सही रहेगा, ये कायल से अपनी नजर हटा ले। फिर इसे याद आता है कि आंड्री भी यहाँ पे है, तो ये सोचता है कि शायद इसे यूना की वहाँ पे जाना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं यूना को, जो कि काफी ज्यादा उदास होती है। उतने में तोका यहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया। यूना कहती है तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, और इसे दूर फेंक देती है। यहाँ पे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, और ये कपड़े होते हैं स्विमिंग सूट। यूना को ये अच्छे नहीं लगते, पर उतने में ये लोग देखते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है। पर उस डेविल को हराने के लिए तोका के पास इस बार प्लान होता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो डेविल यहाँ पे आ चुका होता है। वो कहता है कि मुझे उस लड़की को बिना कपड़ों के देखना है, पर तोका इसे अपनी तलवार की मदद से पकड़ लेता है और कहता है कि जब मैं स्वॉर्ड को पकड़ता नहीं वो टाइट हो जाती है, तो अब तुम फंस चुके हो, तुम्हारे भाग जाने का प्लान नहीं है। पर ये कहता है मुझे उस लड़की को स्टॉकिंग पहने हुए देखना है। तोका फिर सोचता है ये तो सचमुच एक ट्रू मैन ऑफ कल्चर है। तो तोका यूना को कहता है इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये डेविल हमारा साथी है। यूना कहती है क्या वो डेविल मुझे बिना कपड़ों के स्टॉकिंग पहने हुए देखना चाहते हैं, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल का यूज करती है और अपने मैजिक के पावर को बढ़ा लेती है और इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारती है और कहती है कि देखा मैंने कर दिखाया, मैंने तुम्हारी बिना हेल्प के तुम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा, तुम डेविल किसी काम के नहीं हो। उतने में हम देखते हैं कायल यहाँ पे आ जाता है, जो कि यूना को मार के बेहोश कर देता है और तोका को कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ गया हूँ मेरे दोस्त। तोका कहता है मुझे पहले से ही पता था। कायल कहता है ऐसी बात तो ठीक है, कम से कम तुम जान के तो मरोगे। तोका इसे लड़ने की कोशिश करता है, पर कायल कहता है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हीरो के साथ एक बार लड़ चुका हूँ, तुम्हें पता है दुनिया की हर चीज मेरे पास थी, मुझे लगा था मुझे इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं पाएगा, मुझे लगा था मुझे भगवान ने खुद चुना हीरो बनने के लिए, पर मैं स्केट स्वॉर्ड को वहां से नहीं निकाल पाया। और तभी सियोन आया जिसने उस स्वॉर्ड को निकाल लिया और उसकी बढ़ाई होने लगी। पर एक दिन हमारे ग्रुप को आंड्री ने ज्वाइन किया, जो कि नेक्रोमैंसर थी। तो उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि जैसे ही सियोन मरेगा मैं आंड्री की मदद से अपनी सोल को सियोन की बॉडी के अंदर डाल दूंगा। मेरी बॉडी एक नंबर की फेलियर है, तो ये किसी काम की नहीं है, और एक बार मुझे सियोन का शरीर मिल गया तो मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा। तो तोका कहता है कि सचमुच तुम्हें लेजेंडरी हीरो से इतना लगाव है कि तुम सचमुच एक लेजेंडरी हीरो बनना चाहते हो। कायल कहता है मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनना, तुम हीरो बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। कायल कहता हाँ मुझे पता है मैं किसका बेटा हूं और मैं क्या करता हूँ, इस बारे में किसी को भी नहीं पता, पर दुनिया वाले जो भी कह ले मैंने अपने ऊपर कभी भी हार नहीं मानी, तो मैं एक हीरो बनने के लिए काफी ज्यादा लायक हूँ। और वहीं पे तुम हो जिसे अपने ऊपर से विश्वास पूरी तरह उड़ गया, इसी वजह से तुम एक हीरो बनना चाहते हो, इसी वजह से तुम उसका शरीर लेना चाहते हो, तुम एक फेलियर के अलावा कुछ नहीं हो। पर ये कहता है मैं फेलियर नहीं, वो तुम हो। उतने में योना कायल के ऊपर अटैक कर देती है और वो दूर जाके गिर जाता है। कायल कहता है लगता है मुझे अपने असली रूप में आने पड़ेगा, पर तुम्हें वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे एसिड की बरसात कर देता है जिसे आंड्री कंट्रोल कर रही होती है। कायल को लग रहा था कि जो आंड्री है वो अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रही थी, पर यहाँ पे आंड्री कहती है तोका ने जब उसे अपने करीब रहने के लिए कहा तभी वो समझ गई थी तोका कुछ प्लान कर रहा है। इसी वजह से जब उसने देखा कि कायल भी गायब है और सब गायब हो चुके हैं तो तोका के पास जल्दी से आ गई। कायल कहता हाँ बहुत बड़ी बात है, पर एक चीज जान लो, क्या आंड्री एक हीरो को चुनने के लायक है? वो तो इंसान भी नहीं, वो एक मॉन्स्टर है, उसके दिल में एक क्रिस्टल है, इसके अंदर तो इंसानों का भी दिल नहीं है। और तुम्हें लगता है कि ये वर्दी है अगले हीरो को चुनने के लिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, पर इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबको मार के हीरो की बॉडी खुद
ले लूंगा। तोका कहता तुम कुछ भूल रहे हो, हमारे पास आर्मी है जो कि स्केलेटन आर्मी को कंट्रोल करती है। यहाँ पे आंड्रे कहती कि मेरे पास पावर खत्म हो चुकी है। तो काइल इन सबसे कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम सबको आराम से मार पाऊंगा, एक जगह खड़े रहो। पर ये सब भागने लग जाते हैं। हम देखते हैं काइल भी इनके पीछे भागता है, पर ये लोग एक हिडन डोर में छुप जाते हैं। तोका फिर पूछता है क्या तुम सचमुच एक डेविल हो? आंड्री कहती है कि हाँ वो एक सचमुच डेविल है और उसके अंदर मैजिक क्रिस्टल है, ना कि एक दिल, वो भी इंसान का। वो इसे बताती है कि इसके सफेद बाल, लाल आंखें, ये सब हेल पे रहने की वजह से ही हुआ है। आंड्री फिर इन दोनों को बताती है कि उनकी डिसेंडेंट है जो हेल गेट के पीछे रहते हैं। तो यूना पूछती है तो इस चीज के बारे में काइल को कैसे पता है? तो यूना कहती है कि 3 साल पहले नेक्रोमेंसर किसी तरह हेल से बाहर आ गए, पर नेदरलैंड की वहां पे उन सबको मार दिया गया। आंड्री फिर कहती है ये किसी तरह वहां से बच निकली और ये अपनी जान बचा ही रही थी कि इसे सियोन द हीरो मिले जिसने इसे इंसानों की तरह रखा। पर अब तोका लेजेंडरी हीरो है, तो अगर उसे इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो इसकी जान बिना हिचक के ले सकता है और ये इसमें हिचकिचाएगी भी नहीं। अगर वो लेजेंडरी हीरो की विल को आगे कंटिन्यू ना कर सके तो उसका मर जाना ही बेहतर है। पर तोका कहता है तुम सचमुच सर का दर्द हो, तुम कभी कभी मेरा सर खाने लग जाती हो, पर एक ना एक दिन तुम तो एक सुंदर लड़की बनोगी ना, और अगर उस दुनिया में तुम नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें बड़ा होते देख नहीं पाया। यहाँ पे फिर कहती है ये अगर सुंदर लड़की बन गई तो ये क्या करेगा? ये कहता है कि चिंता मत करो, उस टाइम हम एक जगह शांति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो आंड्री मोटिवेट हो जाती है और कहते हैं कि ठीक है हम दोनों एक साथ रहेंगे। पर यूना कहती है हम इस काइल का फिर क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये कहता है मेरे पास प्लान है, चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं काइल को जो कि इन तीनों को देख लेता है जो ब्रिज के यहाँ पे खड़े होते हैं। काइल कहता है लगता है तुमने मरने का सोच ही लिया है। तो का आंड्री की मदद से उस मॉन्स्टर से इसके ऊपर एसिड गिराता है, पर इसका कुछ काम नहीं होता और आंड्री भी अब कमजोर हो चुकी होती है। तो यहाँ पे तोका अपनी लेजेंडरी तलवार को फेंकता है और कहता है मैं आंड्री को तुम्हें मारने दूंगा अगर यूना और मुझे तुम यहाँ से जाने दोगे तो। काइल फिर कहता है लगता है तुमने मरने का सोच ही लिया है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है, देखता है ये नकली स्वॉर्ड है। दरअसल ये एक ट्रैप था जो कि तोका ने बिछाया था और ये उस स्वॉर्ड को खींच लेता है जिसमें ये पूरा ब्रिज टिका हुआ था। और काइल यहाँ से नीचे गिर जाता है और कहता है तुम लेजेंडरी हीरो के नाम पे एक फेलियर हो, पर ये कहता है हम तुमसे तो बड़े फेलियर है भी नहीं। फिर हम देखते हैं ये लोग सिटी में वापस आ जाते हैं और यूना के पास काफी सारे जेम हो चुके होते हैं। वो सोचती है इससे वो मैजिशियन बन सकती है, पर इसके बदले में इसे पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे भी कुछ विलेजर्स ले लेते हैं। विलेजर्स कहते हैं ये पैसे काफी नहीं है, तुम्हें और भी हमें पैसे देने हैं। तो यहाँ तोका कहते हैं कि चिंता मत करो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, मुझे पता है कि मुझे कहाँ से पैसे मिल सकते हैं। ये लोग कहते हैं फिर कहाँ पे? ये कहता है कि मैं कैपिटल सिटी जा रहा हूँ जहाँ पे मैं राजा से पैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे फिर हम देखते हैं जो आंड्री है वो स्टॉकिंग पहन के यहाँ पे आ जाते हैं और कहती है ये मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं? तोका कहता है कि तुम बढ़िया लग रही हो उसमें। वहीं पे हम देखते हैं एक नेक्रोमेंसर को जो कि हड्डियों के साथ खेल रहा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि हमारा अगला टारगेट कौन होने वाला है? ये नेक्रोमेंसर कहता है अगला टारगेट हमारा मार्गरेटर फॉर्म होने वाली है जो कि प्रिंसेस है। फिर जो यहाँ से कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही है तो उसे यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रोड रिपेयर का काम चल रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं जितना हो सके उतनी बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।